सभी को प्रणाम। आज हम गोचर और दशा के एक विशेष सूत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि मुझे लगा शेयर करना चाहिए क्योंकि कई बार हमारे पास कुंडली आती है और व्यक्ति की योग कारक ग्रह की दशा किसी ऐसी ग्रह की दशा चल रही होती है जो कि शुभ स्थिति में है, और अंतर्दशा भी किसी ऐसी ग्रह की चल रही होती है, पर उसके बावजूद भी व्यक्ति को उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। वो व्यक्ति आपके पास परेशान हुआ, मतलब परेशान होकर के आता है कि उसके साथ घटना अच्छी नहीं घट रही। और इसी के विपरीत कई बार ऐसे ग्रहों की दशा चल रही होती है जो कि खराब ग्रह होते हैं, कुंडली में पाप स्थिति में होते हैं, पर उसके बावजूद भी उस ग्रह में व्यक्ति को ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और साथ ही साथ इस नियम के माध्यम से जो आज हम समझेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट यानी घटना कब घटती है या घटना का समय निकालने के लिए भी यह सूत्र काम करता है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि डायनेमिक ज्योतिष में दशा और गोचर, ये दोनों चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के माध्यम से हम ग्रहों की टाइमिंग निकालते हैं, यानी इवेंट्स की टाइमिंग निकालते हैं, और उसके साथ साथ चीजों को देख पाते हैं कि चीजें कब अच्छी चलने वाली है या कब खराब। तो जैसे कि हमें पता है सूत्र जो है यहाँ पर वो दशा को लेकर है, क्योंकि जो भी घटनाएं हमें मिलने वाली है वो दशा या अंतर्दशा ही देने वाली है। तो हम सबसे पहले दशा और अंतर्दशा को नोट करते हैं। जिस भी समय का हमने टाइम देखना है उस समय का हम दशा और अंतर्दशा का स्वामी हम नोट डाउन कर लेते हैं। और उसके बाद हमने सबसे पहले ये देखना है कि उनका गोचर कहाँ है, क्योंकि दशा और अंतर्दशा जो ग्रह चल रहे हैं जिस समय पर, उन्हीं का गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उस समय पर। और हमें पता है कि जो दुष्ट स्थान है, यानी 6th 8th और 12th, छठा, आठवां और 12वां घर, ये भावों में ग्रहों का बैठना अच्छा नहीं होता, इन पे गोचर करना अच्छा नहीं होता। और जो कि शुभ ग्रह हैं जैसे केंद्र, त्रिकोण, पंचम, नवम, इनमें नॉर्मली शुभ होता है। तो एक सबसे पहला नियम यह है कि गोचर हमने देखना है दशा और अंतर्दशा का, और उसमें भी देखना है कि वो दशा और अंतर्दशा वाले ग्रह एक ही समय पर यदि छठे, आठवें और 12वें घर में गोचर कर जाएं, तो ऐसे में भले ही वो ग्रह योग कारक क्यों ना हो, शुभ स्थिति में ही क्यों ना हो, ऐसे में भी अगर वो ग्रह छठे, आठवें, 12वें में गोचर कर देगा दशा, अपने दशा के समय पर, तो वो अपने पूर्णता अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई खराब ग्रह भी गोचर करे, इसी के विपरीत अगर कोई खराब ग्रह की दशा चल रही हो, जैसे त्रिशराय की दशा चल रही हो या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो पीड़ित है, परंतु वो दशा और अंतर्दशा जिन ग्रहों की चल रही है, खराब ग्रहों की यदि चल रही है, तो अगर वो शुभ भावों में गोचर कर रहे हैं, शुभ भावों में अगर वो गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में वो उतना खराब रिजल्ट नहीं देते। तो ये पहली चीज थी, पहला नियम। इसको अभी मैं कुंडलियों पर लगा के भी दिखाऊंगा। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की भी बात करते हैं, तो चलिए पहले मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ। ये एक पत्रिका है कर्क लग्न की। इसमें इनकी लाइफ में, जिनकी ये पत्रिका है, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जो कि फादर से संबंधित था। इनके फादर स्वर्गवासी हुए जुपिटर की दशा और जुपिटर की ही अंतर्दशा में। अगस्त 2021 में ये इवेंट हुआ। और जुपिटर में जुपिटर का अंतरा था, और जो है ट्रांजिट में जुपिटर जो है वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में उस समय गोचर कर रहे थे। तो क्योंकि दशा भी उन्हीं की थी और अंतर्दशा भी उन्हीं की थी, तो जुपिटर को ही हम देखेंगे। और एक्वेरियस, जैसे कि हम देख सकते हैं, कुंभ राशि इस व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में है। जैसे कि हमने चर्चा करी थी कि दशा और अंतर्दशा वाला ग्रह यदि 6, 8 और 12 में गोचर कर दे एक ही समय पर, यहाँ पर तो दशा और अंतर्दशा एक ही ग्रह की हो गई, यदि अलग अलग भी होती, और ऐसे में अगर वो एक ही साथ 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में गोचर कर दें,
तो ऐसे में वो दशा अच्छा परिणाम नहीं देती। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ जुपिटर की दशा में, जुपिटर की अंतर्दशा में कुंभ राशि में जुपिटर गोचर कर रहे थे और 8th हाउस जो है वो मृत्यु का भी है, दुष्ट स्थान भी इनको बोला जाता है, 8th हाउस को पीड़ा का भाव बोला जाता है। तो इन व्यक्ति को काफ़ी पीड़ा नॉर्मली सी बात है कि पीड़ा सहनी पड़ी। अब ये जो जुपिटर का गोचर है, अब इसमें एक दो चीज़ें आती हैं कि यदि हमने देखना है कि एग्ज़ैक्टली क्या हो सकता है, तो क्योंकि जुपिटर इस कुंडली में षष्ठेश और नवमेश है, 9th हाउस जो कि फादर का है और वो अपने से 12वें गोचर कर रहे थे 8th हाउस में और सूर्य जो कि कारक हैं पिता के, उनके ऊपर से गोचर कर रहे थे। तो वो 9th हाउस और कारक दोनों को उन्होंने एक्टिवेट करा, अपने से द्वादश भाव 8th हाउस दुष्ट स्थान में वो गोचर कर रहे थे। इस वजह से इन व्यक्ति को के साथ ये घटना घटित हुई और इसमें जो है यदि हम माइन्यूटली देखना चाहें तो हम नवांश का भी उपयोग कर सकते हैं, पर नवांश पे आज हम फिलहाल नहीं जाएंगे, पर नवांश से भी हम चीज़ों को और ज़्यादा जो है पिन पॉइंट इवेंट्स को कर सकते हैं, तो इसकी चर्चा भी आगे कभी करेंगे। अब इसमें ये एक घटना हुई इस पत्रिका में, एक पत्रिका और मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक दूसरी पत्रिका है जो कि वृश्चिक लग्न की है, शनि लग्न में विराजित है। ये पत्रिका में इनका हाल फिलहाल में ही डाइवोर्स हुआ नवंबर में और अप्रैल में इन व्यक्ति की फाइल लग गई थी, यानी कोर्ट में बात चली गई थी अप्रैल में। अब अप्रैल का यदि हम गोचर देखें तो जुपिटर की महादशा इनको जून 2021 से इनको भी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई और जुपिटर में ही ये इवेंट हुआ। जुपिटर में ही ये इवेंट हुआ। 2023 अप्रैल में इवेंट हुआ तो अगस्त तक जुपिटर चले। अब यदि हम जुपिटर का ट्रांजिट देखें अप्रैल 2023 का, 23 अप्रैल 2023 को इनकी फाइल लग गई थी। तो जुपिटर जो है उस समय गोचर कर रहे थे मेष राशि में और क्योंकि जुपिटर की महादशा और जुपिटर की अंतर्दशा थी इसीलिए हम जुपिटर को देख रहे हैं, जुपिटर का ट्रांजिट देख रहे हैं। जुपिटर मेष राशि में गोचर कर रहे थे और मेष राशि इस व्यक्ति के 6th हाउस में है, दुष्ट स्थान अगेन। तो क्योंकि ये दुष्ट स्थान 6th हाउस में गोचर कर रहे थे और ये 7th से 12th, ये सप्तम से 12वां होता है, तो इसीलिए 6th हाउस डिस्प्यूट्स को भी बताता है, लड़ाई झगड़ों को भी बताता है, कोर्ट केसेस को भी बताता है। और साथ ही साथ इन जुपिटर ने मेष राशि में जब ये गोचर कर रहे थे तो इन्होंने राहु को भी एक्टिवेट करा था, राहु के ऊपर से, क्योंकि ये गोचर कर रहे थे। और राहु जो है इस कुंडली में मंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो मंगल की राशि में बैठे और मंगल इस कुंडली में लग्नेश होकर के द्वादश बैठे और जुपिटर भी द्वादश भाव को दृष्ट कर रहे थे जब वो गोचर कर रहे थे। कुल मिला के बात यह है कि जब भी कभी 6ठा और 12वां घर एक साथ एक्टिवेट होता है तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, ये सब चीजें घटित होती ही हैं। और यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि वो प्लेनेट जिसका हम गोचर देख रहे हैं वो महादशा में भी था और अंतरदशा में भी चल रहा था। अब ये जुपिटर में जो फाइनल हुआ केस वो हुआ नवंबर में दशा आ चुकी थी शनि की। तो जुपिटर में शनि में क्यों फाइनल हुआ और उस समय शनि का भी हम गोचर देख सकते हैं और साथ ही साथ जुपिटर में सैटर्न में ही क्यों डाइवोर्स हुआ वो चीज मैंने पिछली वीडियो में बताई है, नवांश वाली जिसमें मैंने मैच मेकिंग और सारी चीज बताई है, मैरिज डाइवोर्स कब होता है वो सब। तो वो यदि आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, उसमें नवांश कुंडली का मैंने पूरा ये बताया कि ऐसा क्यों हुआ जुपिटर में और सैटर्न में। तो कुल मिलाकर ये था। इसके बाद एक पत्रिका लास्ट में और दिखाता हूँ इस सूत्र को अच्छे से समझने के लिए। ये तीसरी पत्रिका है कर्क लग्न की, इसमें भी लग्न शनि लग्न में है और ये पत्रिका श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। इस पत्रिका में एक इवेंट हुआ जो कि हम सभी जानते हैं, जो कि जून 23 1980 में हुआ। इनके यंगर सन श्री संजय गांधी जी, उनकी एक क्रैश में मृत्यु हुई। अब उस समय का पहले हम दशा देखते हैं, उसमें दशा क्या चल रही थी। उस समय दशा चल रही थी शनि में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी, शनि में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ शनि और शुक्र पे होना चाहिए। अब जब हम ट्रांजिट देखते हैं
23 जून 1980 का। तो उस समय शनि जो है वो सिंह राशि में गोचर कर रहे थे और शुक्र जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। अब यदि हम वापस कुंडली पे आए तो सिंह राशि जो है यानी शनि जो महादशेश जो है वो द्वितीय भाव सिंह राशि में गोचर कर रहे थे। ये 6-8-12 नहीं है, परंतु फिर भी इन्होंने ये इंसिडेंट दिया। क्यों? उसके ये मैंने कुंडली इसीलिए लगाई जिससे कि ये क्लैरिटी आ पाए। यहाँ पर शनि जो है वो सिंह राशि में मंगल के ऊपर से गोचर कर रहे थे और शुक्र जो है वो 11th हाउस में वृषभ राशि में स्वराशि में जुपिटर के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो शनि जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं। कर्क लग्नी कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं तो अकारक होते हैं, अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते। और साथ ही शुक्र भी इस कुंडली में अच्छे ग्रह नहीं माने जाते क्योंकि वो त्रिषणाया होते हैं, 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होने की वजह से वो उनके अंदर पापत्व आ जाता है, फंक्शनल मैलिफिक वो बन जाते हैं। अब दोनों ही ग्रहों ने पहले शनि की बात करते हैं तो शनि जो है वो मंगल के ऊपर से गोचर कर रहे थे सिंह राशि में। सिंह राशि जो कि काल पुरुष की पंचम राशि होती है, 5th हाउस को डिनोट करती है यानी संतान को डिनोट करती है। और वो मंगल के ऊपर से गोचर कर रहे थे। मंगल इस कुंडली में पंचमेश और दशमेश है। अगेन 5th हाउस के ऊपर से 5th लॉर्ड के ऊपर से शनि गोचर कर रहे थे महादशेश जो कि अकारक है। और जो अंतरदशेश है, जो अंतरदशा में जो ग्रह चल रहे थे शुक्र, वो कारक पंचम भाव के कारक जुपिटर के ऊपर से गोचर कर रहे थे। तो कितना क्लियर है कि महादशा और अंतरदशा वाला ग्रह यदि 6-8-12 में करता है तो वो घटना को बताता ही है। परंतु हमें ये भी देखना है कि यदि वो ग्रह अकारक है और अगर वो एक ही टाइम पे किसी भाव और उसके कारक को जो है उसके भावेश और कारक को भी अगर एक ही टाइम पे महादशा और अंतरदशा वाला ग्रह पीड़ित कर दे तो भी वो खराब घटना को देता है। इसी के विपरीत ये अच्छी घटनाओं को भी अगर यही मंगल और यही शनि और शुक्र, क्षमा करें, यही शनि और शुक्र यदि योग कारक ग्रह होते इस कुंडली में, जैसे मिथुन लग्न की यदि ये कुंडली होती या वृषभ लग्न की होती या तुला लग्न की, तो ऐसे में ये इवेंट बुरा ना होकर के अच्छा जो है इसमें अच्छाई आ जाती। ये इवेंट इनके लिए पंचम भाव से संबंधित अच्छा होता। क्यों? क्योंकि वहां पर वो गोचर जो है फिर वो दशा जो है वो अपना रोल प्ले रिवर्स यानी इसी के विपरीत करती। जैसे अभी खराब करा, इसी के विपरीत अच्छा करती। तो यहाँ पर ग्रहों को देखना है और ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले उस टाइम पर वो चीजें करती हैं। अब ऐसे ही ये तो बात हुई अच्छे और बुरे गोचर की और साथ ही साथ कुछ टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात मैंने करी। इसमें एक सूत्र और जो मैंने बताया था टाइमिंग ऑफ इवेंट का वो ये है कि कोई भी घटना घटित तब होती है खास करके जब किसी भी पर्टिकुलर भाव कारक या भावेश को, भाव भावेश या कारक को महादशा और अंतरदशा वाला ग्रह उसको एक्टिवेट कर दे। जैसे यहाँ पर पंचम भाव को करा, ऐसे ही ये पहली जो पत्रिका थी 1983 की 10 मार्च, इसमें यदि हम देखें तो गुरु में गुरु में शनि में इन व्यक्ति ने कार परचेज करी, व्हीकल परचेज करा। और जुपिटर में शनि में क्यों हुआ ये इवेंट? क्योंकि शनि तो 4th हाउस में है ही, 4th हाउस में है तो इसलिए वो 4th हाउस से रिलेटेड इवेंट शनि ने देना था, उन्होंने दिया। परंतु गोचर यदि हम देखें तो 2022 नवंबर में इन्होंने व्हीकल अपना परचेज किया था और उस समय जुपिटर जो है वो मीन राशि में और शनि जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब महादशेश जो है वो मीन राशि यानी 9th हाउस में गोचर कर रहे थे और किसके ऊपर से? मंगल और शुक्र के ऊपर से, जिसमें कि शुक्र जो है वो 4th लॉर्ड है, चतुर्थ भाव के स्वामी के ऊपर से गुरु गोचर कर रहे थे। तो भावेश के ऊपर से महादशेश गोचर कर रहे थे और अंतरदशा वाला ग्रह मकर राशि में गोचर यानी 7th हाउस में चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे थे। और शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से 4th हाउस के स्वामी को एक्टिवेट कर रहे थे, देख रहे थे, और 10th एस्पेक्ट से 10वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे थे। तो यहाँ पर शनि और गुरु ने मिलकर के एक ही टाइम पर जो दशा में चल रहे थे उन्होंने 4th हाउस और 4th लॉर्ड को बहुत ही एग्जैक्टली मतलब उन्होंने उसको एक्टिवेट किया। इस वजह से इन व्यक्ति ने नवंबर 2022 में व्हीकल परचेज किया। तो
ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम था। किसी भी टाइम मतलब दशा पहले हम देखते हैं, उसके बाद गोचर देखते हैं। तो गोचर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम था, जो कि मैंने आपको बताया। और अगर इसी तरीके के आप और भी नियम मैंने पहले भी बताए हैं, चाहे वो नवांश से संबंधित हो, चाहे दशमांश कुंडली से संबंधित हो, चाहे गोचर अष्टवर्ग से गोचर का संबंधित हो, तो वो सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं चैनल पर। आप जाकर के वॉच आउट उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज का ये यहीं तक था सेशन, यहाँ का जो आज का टॉपिक था वो यहीं तक था। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए सीखते रहें। प्रणाम।